बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, पीटीआई के लिए खुशखबरियों का टाइम शुरू होने वाला है। ये ईद की छुट्टियों में चुपके चुपके चोरी चोरी जो मुलाकातें हुई, इस पर आज बात करेंगे। आगे सुहेल अफरीदी कौन सा एजेंडा लेकर इमरान खान की हिदायत पर आगे चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि पीटीआई के साथ अब क्या होने वाला है। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने अपना सर्जरी करवा लिया है। उनकी किस तरह सर्जरी हुई, क्यों हुई, क्या वजह बनी कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है यू टर्न के बादशाह बन चुके हैं। अब वो 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि मैं अपने जहाज़ पीछे लेकर जा रहा हूँ, मैं ईरान की पाबंदी ख़त्म कर रहा हूँ। यकदम सुबह उनका नशा उतरा। उन्होंने कहा ओहो रात को मैंने क्या कह दिया था, लेकिन उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। दोस्तों, इसी पर बात करनी है, लेकिन आगे जाने से पहले आपसे मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ एजेंडा नहीं है। हम जो काम अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ़ें करेंगे और जो मंजर आम पर नज़र आ रहा है उस पर बात ज़रूर करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये ईद की छुट्टियों के दौरान कुछ मुलाकातें खुफिया तौर पर हुई हैं और इन मुलाकातों के अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये अब आपको मैं बता दूं कि सुहेल अफरीदी के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सुहेल अफरीदी जो इमरान खान एक्सेप्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत बड़ा मतलब कोई इनकलाब लेकर आएंगे, सुहेल अफरीदी साहब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उनकी जमात के ही कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो उनकी हुकूमत को गिराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी जगह पर कौन सा बंदा ऐसा आने वाला है या आएगा, ये अभी कुछ पर्दे के पीछे है। लेकिन जो अभी तक मालूम हुआ है वो लग रहा है जैसे गंडापुर को दोबारा जो है ना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनाया जाएगा। दोस्तों, पीटीआई के अंदर बहुत सारी तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि बुशरा बीबी के साथ कुछ अच्छा सलूक होना शुरू हो जाएगा। उनको रिलीफ मिलने के चांस बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब अमेरिका की जंग ख़त्म है, तो ये जो अंदर जंग लगी है ना, अब इसको भी ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, हमें अपने मुल्क के अंदर के हालात को बेहतर करना है। हम हर तरह से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि मरियम नवाज़ ने सर्जरी करवा ली। दोस्तों, सर्जरी उनकी, अब जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि इनकी वालदा को कैंसर था और उनको भी कोई ट्यूमर था या गले के अंदर कोई थायराइड का ही मसला था, उनको कैंसर था जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई। अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत अच्छी खातून थी। इसी तरह मरियम नवाज़ का भी जो है ना थायराइड की सर्जरी करवाई गई है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी सर्जरी पाकिस्तान के अंदर हुई थी। जो उनके नाकदीन थे वो कहते थे कि ये भागते हैं बाहर चले जाते हैं, भागते हैं बाहर चले जाते हैं, बाहर से जाके अपना इलाज करवाते हैं। दोस्तों, इस मर्तबा मरियम नवाज़ ने अपना इलाज पाकिस्तान के अंदर रह के करवाया है और थायराइड का उन्होंने शरीफ मेडिकल से मतलब शरीफ हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाया है। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गरीबों की बहुत ज़्यादा फ्री हॉस्पिटल है। आप जिस वक्त मर्ज़ी जाएं, आपके लिए हर वक्त सहूलत मौजूद है और हर तरह की सहूलत मौजूद है। मियाँ साहब के दौर में ये हॉस्पिटल बना था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया। दोस्तों, ये मरियम नवाज़ की सर्जरी हुई, वो सर्जरी करवाने के दौरान भी जैसे ही उन्होंने कुछ बेहतरी महसूस की, वो हॉस्पिटल के अंदर ही ईद की छुट्टियों के दौरान वो देखती रही, लाइव देखती रही कि पंजाब के अंदर सफाई सुथराई का जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो बात ढकी छुपी अब नहीं रहेगी कि मरियम नवाज़ ने पंजाब को साफ़ सुथरा विजन दिया था और साफ़ सुथरा करके दिखाया। लोग डरते हैं
لوگ اب ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو مریم نواز نے معاف نہیں کرنا۔ مریم نواز نے کر کے دکھایا ہے، پنجاب کو بنا کے دکھایا، دوسرے صوبے بھی تعریفیں کرتے ہیں، آ کے لوگ یہاں آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جیسے ہی رات کو نشہ اترا، صبح اٹھا، انہوں نے کہا ہو میں نے تو رات کو غلط بیان دے دیا تھا، جو انہوں نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم اب ختم کر رہے ہیں، تو ایران بھی آب نے ہرمز کو کھول دے، ہم بھی ایران کے لیے آب نے ہرمز کو کھول دیں گے۔ ایک طرف سے امریکہ نے بند کیا ہوا تھا، ایک طرف سے ایران نے بند کیا ہوا تھا، تو پوری دنیا کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ امریکہ ایران کی جنگ ختم ہونے والی ہے۔ ویسے اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ لکھ لیں، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، یہ صرف اب ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچھ اندر کھاتے کچھ اور ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان میں کچھ نکات ایسے ہیں جس پر ابھی کچھ معاملہ طے نہیں پا رہے، جن میں سب سے زیادہ وہ یورینیم والا معاملہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ میرے ہاتھ لگ جائے، تو لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ امریکہ کے ہاتھ نہ لگے، چاہے چین لے لے، روس لے لے، پاکستان لے لے یا کوئی اور ملک لے لے، ایران اس پر راضی نہیں ہو رہا۔ لیکن باقی معاملہ جو ہے نا وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے نا تو دوستو اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔